उनका नाम क्या था? ईमान रसूल बच्चे, इसके अल्लाह ताला इनको चुनका है, इनके सीने में कुरान रखने के वास्ते इनको चुनका है। ऐसे बच्चों को तकलीफ हुआ तो पूरे मुसलमान या इंसान को भी तकलीफ हो सका। तो ऐसे बच्चों को जो 3-4 दिन से तकलीफ है, पहले इससे हमें शर्मखार भी है और माफ़ी भी है बच्चे से मांगती है। तो ये हमारे जितने भी हम इधर कमेटी बन के जैसे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, सभी मिलके जो आज जद्दोजहद करके जो बच्चों को बाहर लेके आए, ये एक मिसाल की बात है। हमारे एसडीपी के महबूब अजमल, हमारे एहसान, हमारे साजिद, हमारे शफी साहब, जितने भी हमारे कबीर साहब, जितने भी यहाँ पर मेहनत कर कोई, मैं उनसे दिल की गहराइयों से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। झारखंड से होसकोटे का सफर करने वाले 36 मदरसे के तलबा को बेंगलुरु के क्यारपुरम रेलवे स्टेशन पर बॉस्को की जानिब से रोक लिया गया और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन एसडीपीआई के रहनुमाओं और मकामी जिम्मेदारान की मुसलसल कोशिशों के बाद आज तमाम तलबा को बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दारुल उलूम इमदादिया होसकोटे तालुक़े के 36 तलबा झारखंड से वापस अपने मदरसा पहुंच रहे थे। क्यारपुरम रेलवे स्टेशन पर बॉस्को के अमले ने उन्हें रोक लिया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया। तलबा की रिहाई के लिए एसडीपीआई के कायदीन सैयद महबूब अजमल और मकामी जिम्मेदारान शफीउल्लाह, नयाज, एहसान, कबीर, सादिक और मदरसा इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर राबते शुरू किए और कानूनी व इंतज़ामी सतह पर कोशिशें तेज़ कर दी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और मुतालिका हुकाम से राबता किया गया और सबूत पेश किए कि ये तमाम बच्चे मदरसा के रजिस्टर्ड तलबा हैं और उनके वालिदैन की इजाज़त से तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिरकार महकमे अतफ़ाल के ताउन से तमाम तलबा को रिहा कर दिया गया और वो बहिफाजत अपने मदरसा पहुँच गए। एसडीपीआई के ज़िम्मेदारान ने इसे तंजीम की समाजी ज़िम्मेदारी और अक़लियती तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की एक कामयाब कोशिश करार दिया। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि इज्तिमाई कोशिशें और कानूनी आगाही किस तरह मुआशरे में इंसाफ को यकीनी बना सकती हैं। एसडीपीआई, मकामी रहनुमाओं और मदरसा इंतज़ामिया की इस कामयाब काविश को काफ़ी सराहा जा रहा है। हम भी दुआ करते हैं कि तमाम तलबा पुरसुकून और महफूज माहौल में अपनी तालीम जारी रखें। शुक्रिया। ऐसे बच्चों को तकलीफ हुआ तो पूरे मुसलमान या इंसान को भी तकलीफ हो सका। तो ऐसे बच्चों को जो 3-4 दिन से तकलीफ है, पहले इसलिए हमें शर्मखार भी है और माफ़ी भी है बच्चे से मांगती है हमें। ठीक है, तो ये बच्चे मेहमान रसूल, हमें इनकी कदर भी करना और इनके आने जाने की हिफाजत भी हमारे हक में है। सब तो मैं देख रही है, कभी भी रमज़ान में जब बच्चे गाँव को जाके वापस आते तो ऐसे हाथ से हो ले कुछ ही, तो इस बीच में थोड़ा कम था। लेकिन मैं ये चैनल से आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चे कौन से भी मदरसे के बच्चे जा रही आ रही का तो ये 4 डॉक्यूमेंट बस स्टैंड तुम्हारे पास रखना। क्या 4 डॉक्यूमेंट? बच्चों का आधार कार्ड, उनका पेरेंट्स का, हर बच्चे का आधार कार्ड, एक दूसरा उनका पेरेंट्स का आधार कार्ड, तीसरा वो बच्चों का पेरेंट्स का कंसल्ट लेटर कि मैं बच्चों को फलाने हजरत के साथ फलाने मदरसे को भेजने को कंसल्ट लेटर, और हो सके तो उधर की डिस्ट्रिक्ट का CW चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक लेटर। ये 4 चीज अगर आपके पास रहा तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले वो बच्चों को नहीं पकड़ते। तो ऐसा नहीं चलना तो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट्स हमें 2 दिन से कलेक्ट कर को, आज उनका रिक्वेस्ट कर को, बड़े बड़े लोग इनके हाथ से फोन करा को भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं, एक होमवर्क कर को ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती है, हमें ये बच्चे आज रिलीज हो गई। इसमें मैं एक जने की मेहनत करता नहीं, यहाँ खड़ी तो तमाम की भी मेहनत है। सबका भी एक ही अल्फाज में तहे से शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे महबूब अजमल में कबीर और सब दीगर लोगों ने वो भी काम किया। हमारे नयाज पाशा सब हफ्ते से यही हैं और हमारे खाजा और अबदार साहब सब आए हैं और इनके सब साथ देने की वजह से, और हमारे खुसूसन शिवनापुर के मदरसे वाले और वो गाँव वाले जो हैं बड़ी फिक्र लेके बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। उनकी बहुत फिक्र हमारे सामने आई, उनकी फिक्र को देखते हुए हम भी 3 दिन से लगे रहे
अल्लाह का करम है, आज पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके वो जो CWC चेयरमैन वगैरह जो औरतें हैं वो पूरा करके अभी गए। 5-10 मिनट पहले बच्चों को छोड़ा गया है और छुड़ाने के लिए 3 दिन से बेचारे कोई खाने खाए नहीं, अपने काम धाम छोड़ के यहीं बैठे। इतने लोग सारे के सारे शिवरापुर वाले भी, मदरसे के जिम्मेदारान भी और मस्जिद के जिम्मेदारान भी, गाँव वाले भी, ये हजरत भी बेचारे सबके सब लटक के पड़े हुए हैं। हमारे महबूब साहब यकीन मानो हमें आए और चले गए, लेकिन महबूब साहब मुसलसल 3 दिन ऑफिसरों के पीछे फिरकर ये कार्रवाई कर कर साथ साथ अजमल एहसान भी सब मिलकर काम ये सब कर कर ये बच्चों को आज इतने खुद को रिलीज करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा जो भी मदरसे की जिम्मेदारी मैं चंद जो बातें बता कर हूँ उसके अंदर अमल करेंगे तो फिर ये बच्चों को लेकर आने और लग जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे सेफ से आएंगे और जाएंगे। इस बात का ख्याल करें और दुआ करें कि इन बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला इल्म में इजाफा फरमाए, इनके वालिदों की फिक्र को दूर फरमाए। हमारे SDP के महबूब अजमल, हमारे एहसान, हमारे सादी, हमारे शफी साहब, जितने भी हमारे कबीर साहब, जितने भी यहाँ पर मेहनत कर पाई, मैं उनसे दिल की गहराइयों से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका कीमती वक्त निकाल कर अपने मसरूफियात को तर्क कर कर उन्होंने यहाँ पर दिन रात खड़ कर यहाँ पर इतने बच्चे नहीं खंडी सकते, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कुर्बानी देकर अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों को रिलीज करने के अंदर अहम। तो ये हमारे जितने भी हम इधर कमेटी बन के जैसे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, सभी मिलके जो आज जद्दोजहद करके जो बच्चों को बाहर लेके आए, ये एक मिसाल की बात है। जो दूसरे मदरसे जो चल रहे हैं, जो रियासत में चल रहे हैं, उन सभी लोग जो बड़े मदरसे हैं उनको ये प्रोसीजर मालूम है। जो छोटे मदरसे हैं, जो सिटी के बाहर हैं, उन लोगों को प्रोसीजर मालूम नहीं है। तो हम लोगों से पूरी कमेटी और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हम नौजवान कमेटी हैं, हम लोग जो मिलके के वो दूसरे मदरसों वालों को भी एक सबक है कि मेहरबानी करके जब आप बच्चों को छुट्टी पे भेजते हैं या छुट्टी से वापस लेके आते हैं, उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आके बच्चों को आपकी सेफ्टी, माँ बाप भेजते हैं मदरसे को सेफ्टी के लिए भेजते हैं, पर ये मासूम बच्चों को मालूम नहीं इसका प्रोसीजर क्या है। पर वो मदरसा लोगों को मालूम होना चाहिए ये प्रोसीजर क्या है, कैसा फॉरवर्ड लेके जाना है। आज एक सबक हमको मिली है। ये अभी हमारे शफी भी बोल रहे थे, हाजी साहब बोल रहे थे, महबूब भाई बोल रहे थे कि ये पहले भी हो रहा था, पर हम लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं।